नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, गुरुवार का दिन राजधानी पटना के लिए काफी हंगामेदार रहा। सड़क से लेकर सदन तक की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी और किस प्रकार बीजेपी के चाहे वो विधायक हों चाहे सांसद हों, तमाम लोगों पर लाठियां बरसाई गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मिर्ची पाउडर ने इन तमाम लाठीचार्ज को अंजाम दिलवाया? क्या मिर्ची पाउडर के कारण ही ये सब कुछ हुआ? क्या मिर्ची पाउडर के कारण ही कई लोग हताहत हो गए, कई लोग घायल हो गए और एक की तो जान भी चली गई? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही बात निकलकर सामने आती है कि पुलिस ने लाठीचार्ज तब करना शुरू कर दिया जब कार्यकर्ताओं के एक समूह के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी पुलिस के ऊपर मिर्ची डाल दिया गया, उनकी आंखों में मिर्ची झोंक दिया गया। अब कैसे झोंका गया और कहां झोंका गया, ये अगर हम बात करें आपसे, तो देखिए, गांधी मैदान से जो प्रदर्शनकारी विधानसभा मार्च के लिए निकले थे, यानी कि कार्यकर्ताओं का जो जत्था निकला था बीजेपी के, उन्हीं के एक समूह ने न सिर्फ पथराव किया पुलिस पर, बल्कि पुलिस और विधि व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों पर मिर्ची पाउडर भी फेंक दी। इसके बाद भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की और लाठीचार्ज की। इससे मार्च में शामिल नेता और कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे और भगदड़ में 1 दर्जन से अधिक नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। हालांकि ये संख्या ज्यादा भी बताई जा रही है। भगदड़ के दौरान ही जहानाबाद के जिला भाजपा महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत भी हुई है, जो कहा जा रहा है कि छज्जूबाग में अचेत होकर गिर पड़े थे। उनको एम्बुलेंस से पीएमसीएच ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद चिकित्सकों ने यानी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है, जैसा कि पटना के एसएसपी भी राजीव मिश्रा कल बता रहे थे, कह रहे थे कि मिर्ची पाउडर के कारण ही सबसे पहले लाठीचार्ज शुरू हुआ और भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। कल की तस्वीरें काफी हंगामेदार रही। आपने सड़क पर तस्वीरें देखी, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सभी को हिरासत में लिया गया, सभी को बस में ठूसा गया और ठूस करके थाने में कई घंटों तक बैठाया रहा। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो भी काफी हैरान करने वाली थी। कहा यह जा रहा है कि मिर्ची पाउडर के कारण ही लाठीचार्ज हुआ। अगर मिर्ची पाउडर नहीं डाली गई होती कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो शायद ये लाठीचार्ज नहीं होता, या ये लाठीचार्ज उस लेवल तक नहीं होता जिस लेवल तक करना पड़ा। तस्वीरें आपने तमाम देखी हैं। और इसी बीच जिला प्रशासन का दावा है कि भाजपा नेताओं को गांधी मैदान में ही कहा गया था कि डाक बंगला चौराहा प्रतिबंधित इलाका है, वहां पहुंचने के बाद अपनी गिरफ्तारी दे दे। जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे, किसी ने अधिकारियों के आंख में मिर्ची फेंक दिया और 2 लोगों ने मिर्ची का स्प्रे भी करना शुरू कर दिया। इसमें एसडीएम, एडीएम, विधि व्यवस्था और अन्य अधिकारी परेशान हो गए। इसके बाद लाठीचार्ज का आदेश दिया। मौके पर जमीन पर गिरे मिर्च का पैकेट भी बरामद किया गया है। और जैसा कि पटना के एसएसपी बता रहे थे, परमिशन दी थी, लेकिन परमिशन सभा के लिए दी थी, किसी विधानसभा मार्च के लिए नहीं दी थी, किसी आंदोलन का शक्ल ले ले ये भीड़ इसलिए नहीं दी थी। और यही कारण है कि माहौल जो है बिगड़ा, हालात जो है हाथ से बेहाथ हो गए। अब मिर्ची पाउडर यदि न डाला गया होता तो शायद ये लाठीचार्ज ना होता, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, वो चाहे नंदकिशोर यादव, नितिन नवीन हो या फिर कई और अन्य बड़े नेता, शहनवाज हुसैन हो, तमाम लोग, सुशील कुमार मोदी हो, इन लोगों का आरोप है कि नीतीश सरकार ने बर्बरता कराई है और नीतीश सरकार के इशारे पर ही ये सारा काम हुआ है। हालांकि आपने तस्वीरें देखी किस प्रकार कल सुशील मोदी को भी उठा लिया गया था और इसके बाद जो कार्यकर्ता की मौत हुई, उसके बाद सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान भी किया कि 10 लाख रुपए हम तुरंत देंगे और उसके बाद अब बीजेपी काला दिवस मनाने जा रही है। तो ऐसे में तमाम तस्वीरें कल निकलकर सामने आई। लेकिन सबसे अहम बात यह कि क्या सिर्फ एक मिर्ची पाउडर के कारण इतना सब कुछ हो गया? एक की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।